हेलो, आप सब मुझे बताओ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं? हेलो। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है शेयर होती हुई? ओके ओके। सुनाई नहीं दे रहा है, अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है? ओके ओके, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप में से बहुत कम आ रही है। हेलो, अब आ रही है वॉइस? तो देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि आज मैं आपको पहले डाउनलोड करके दिखाऊंगी जिसको डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। तो जिन जिन के पास फोन है, जो अपने फोन से करेंगे एडिटिंग, उनको सिंपली देखो, पहले यहाँ पर आपके फोन में प्ले स्टोर है, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है। फिर प्ले स्टोर से आपको सर्च करना है यहाँ पर वीएन एडिटर फ्री ऐप। लो, अभी आवाज आ रही है? जी जी, कोमल, प्रैक्टिकल करेंगे आज। तभी मैं आप पूछ रही हूँ कि आप देखिए, आपको स्क्रीन पे जिन लोगों को कल ना डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, उनको सिंपली वीएन एडिटर फ्री ऐप सर्च करना है। देखो, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सी, मेरे फोन में ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो रखा है, बट आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसमें इंस्टॉल करना। ठीक है। इससे आपका क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। हो गया सबको क्लियर? जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, जब आप लोग इसको इंस्टॉल कर लोगे, फिर आपको अपने फोन में इस ऐप को खोलना है। जो लैपटॉप वाले हैं उनको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है। दिख रही है ये स्क्रीन? ये आपको शो करेगी जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर देंगे। सी, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ प्रोजेक्ट्स करके ऐसे शो हो रहा होगा, तो ये सब मैंने एडिट कर रखे हैं, इसलिए मेरे उसमें मैम, मैम कल भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, क्या करा था आपने मेघा? एक बार आप दोबारा मैसेज कर दो। आप मैसेज कर दो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और बाकी सब लोग, आप मेरी स्क्रीन को देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा। आपको ऐसा शो होगा जब आप इस वीएन ऐप को डाउनलोड कर देंगे। सबके उसमें शो हो रहा है। रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ मिलेगी? अभी मैं आपको एक लिंक भेज दूंगी, वहां से आप सारी रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना। अभी जो मैं बता रही हूँ, आप उस पर फोकस करो, मैं आपको सब बता दूंगी। आप बस जो जो क्वेरी आप बस लिखते जाओ। अभी आप सब ये बताओ, आपको ये ऐसा इंटरफेस दिख रहा है जो सामने आ रखा है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सब में? एक बार रिप्लाई कर दो सब लोग आप। कर रहा हूँ, मेरा अटेंडेंस नहीं बन रहा है। ओके ओके, ठीक है। मेघा, ओके, मैंने आपका प्रॉब्लम नोट कर दिया, अभी आपको बताती हूँ मैं। सबके क्वेरीज का आंसर होगा, हाँ मैम दिख रहा है, ओके। तो आप सबको देखो, यहाँ पर योर प्रोजेक्ट्स दिखेगा। यहाँ पर आप जो जो करते जाएंगे वो आप सबको दिखते जाएगा। ठीक है। अगर आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, अब भी मुस्कान आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है, मतलब मैंने तो आपको आज बता दिया ना, सिंपल ऐसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्ले स्टोर में जाके उस ऐप का नाम लिखना और उसको इंस्टॉल कर देना है, वो अपने आप हो जाएगा। ये फ्रीली अवेलेबल है प्ले स्टोर में, इसलिए हम इससे वीएन से कर रहे हैं। आप एक बार दोबारा करके देखना, मैंने आज आपको खुद सामने से बता दिया कि आपको क्या लिखना है, मेरे उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था। बस आपको वहां पे इंस्टॉल का बटन दबाना है, वो अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा चेक करना, ठीक है? हाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये ऐसा आपको इंटरफेस शुरू होगा। देखो, इसमें बहुत सी चीजें हैं। ये आपको सबसे पहले ये नीचे दिख रहा है, ये होम का नीचे सबसे लास्ट में देखो, सबसे इंस्टॉल है मैम मेरे फोन में। ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। इसके उसमें कैपकट से मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि देखो, कैपकट के लिए ना आपको वीपीएन की जरूरत पड़ेगी, मतलब कैपकट आपका ऐसा है ना, वो इंडिया में बैन हो रखा है, वो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसको इंस्टॉल करने में, कोमल कुमारी, मेरे फोन में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। आपके उसमें भी दिक्कत आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो इजीली डाउनलोड हो जाना चाहिए आप सबके फोन में। मैम 6 बजे का टाइम था ना क्लास का, कब से? हाँ, 6 बजे से ही चल रहा है आपका। ऐप का क्या नाम है? ऐप का नाम है वीएन एडिटर ऐप। आपके पास कैपकट है? देखो, आपके पास कैपकट हो रखा होगा, लेकिन आप खुद समझो ना कि आपने डायरेक्टली तो उसको प्ले स्टोर से देखो, मैं आपको खुद दिखाती हूँ। प्ले स्टोर पे
कैपकट, देखो आपको कहीं से भी कैपकट दिख रहा है, यहाँ पर इजी कट है, वीडियो एडिटर ऐप है, यू कट है, लेकिन कहीं भी कैपकट अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, कैपकट ना डायरेक्टली डाउनलोडेड नहीं होता, इसलिए आपको दूसरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। हम उसको वीपीएन से कनेक्ट करके चलाते हैं। हाँ, वही तो, आप वीपीएन से उसको करा रहे हो, लेकिन देखो आपकी क्लास में बहुत से बच्चे हैं जिनको वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वीएन को चूज करा है। वो सिंपली देखो आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है। कैपकट से भी कर सकते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि वीएन से आप उतना अच्छा नहीं कर सकते, वीएन से भी आप बिल्कुल एडवांस लेवल का कर सकते हो। तो वीएन जब आपको फ्रीली इजीली अवेलेबल है तो आप उसको यूटिलाइज करो ना, वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। कितना दिन क्लास करना होगा? 2 वीक्स का आपका क्लास है। अटेंडेंस कैसे बनाइए? आपको रुक जाओ, ये सारी, ये देखो आज हम एक काम करेंगे। वीएन कुछ भी नहीं है कैपकट के सामने, ऐसी बात नहीं है, अभी आपने शायद उसके बारे में देखा नहीं है। गुड इवनिंग। क्लास पीपीटी कहाँ मिलेगा? पीपीटी भी आपके साथ, आप जिस ग्रुप में ऐड होंगे उस पे शेयर हो जाएगा। ये सब बात हम ना क्लास के जब लास्ट के 10 मिनट्स होंगे हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, आपकी सारी जो क्वेरीज होगी। अभी आप क्लास पे फोकस करो क्योंकि क्लास का टाइम जा रहा है, ठीक है? अटेंडेंस आपका हो जाएगा। आप कैपकट से कर सकते हैं, मैं बोल तो रही हूँ कैपकट डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा, उसको दूसरी तरीके से करना है। मैंने भी अपनी टीम से बात करी थी, तो मैं उन्होंने सजेस्ट करा कि आप वीएन से करिए, क्योंकि बच्चों को, बहुत से बच्चों को ऐसा हो सकता है कि क्लास करने में दिक्कत होगी, ठीक है, उसको डाउनलोड करने में। जैसे वीएन ही देख लो, जो सिंपली अवेलेबल है वो ही बहुतों का नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अगर मैं कैपकट में चाहूंगी तो उससे और दिक्कत होगा, ठीक है? तो हम वीएन पे आ जाते हैं वापस। बाकी आपके अभी जो जो डाउट्स हैं वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट के 10 मिनट्स में। ठीक है, ठीक है। तो आपको जैसे कि ये सब दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो यहाँ पर देखो आपको सबसे नीचे, आपको ये देखो, ये होम का आइकन दिख रहा है, ये जिसमें मैं टैप कर रही हूँ, ये होम है, ठीक है? इसमें आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब जो जो आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। इसके जस्ट बगल में देखो एक सर्च का ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पर वीएन में क्या होता है, आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करे जाते हैं इंस्टा रील्स के, जो आप डायरेक्टली से यूज कर सकते हो, ठीक है? ये ऑप्शन ये है। तीसरा वाला ट्यूटोरियल्स के लिए, मतलब अगर आपको किसी टाइप का आपको एडिट करना होगा तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? ये है, उसके बगल में देखो, ये है सब्सक्रिप्शन वाला, मतलब अगर आपको इसके और फीचर्स, प्रो फीचर्स यूज करने हैं तो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है। और ये लास्ट में जो मैं टैप कर रही हूँ, ये हाँ बताता है आपका, आपके बारे में। अगर आप इसको साइन इन करेंगे, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका, आपके बारे में बताएंगे, ठीक है? ये सब हो गया, आपको इंटरफेस के बारे में बता दिया। यहाँ पर देखो, योर प्रोजेक्ट्स के बगल में आपको जो ऐसा क्यूआर का साइन मिल लगा है, यहाँ पर आप लोग पता है क्यूआर क्यूआर डालते हो। जैसे अभी तो आपको नॉर्मल कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप क्यूआर स्कैन करोगे, जिसका आपको टेम्पलेट डायरेक्टली आप उससे अपनी वीडियो बना सकते हो। इसको भी हम आगे की क्लास में करेंगे, तो अभी मैं बस आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है? आपको इन सबसे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर जो ये प्लस का साइन दिख रहा है, आपको वहां पर क्लिक करना है, ठीक है? वहां पर क्लिक करोगे आप तो आपके पास ऐसा लेआउट आ जाएगा, ठीक है? और उसमें आपको ये बाकी सबको अभी नहीं देखना, आपको न्यू प्रोजेक्ट जहाँ पर दिखा होगा आपको उस पर क्लिक करना है। सबको दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट? आपको वहां पर टैप करना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया वीएन के बारे में कि क्या क्या दिखेगा, आपको क्या करना है? पहले प्लस पे साइन करना है और उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे करना है, यहीं से आप एडिटिंग करोगे, ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्ट एडिट मोड आता है, एक आता है वीडियो बेस्ड, एक आता है म्यूजिक बेस्ड। म्यूजिक बेस्ड में पहले आप म्यूजिक सेलेक्ट कर लेते हो, उस बेसिस पे करते हो, लेकिन अभी हम वीडियो बेस में करेंगे, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। अभी आपको सिंपली देखो, वीडियो बेस के आगे आपको टिक नजर आ रहा होगा, आपको सिंपली उसको क्या करना है, सेव करना है। और आप देखो इतना यहाँ, मैम आपका एरर नहीं दिख रही है, आपका क्या नहीं दिख रहा, कोमल?
अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई इसमें? यहाँ तक सबको समझ में आया? मैंने क्या करा, पहले मैंने प्लस के साइन वीएन ऐप को ओपन करा, मैंने प्लस का साइन क्लिक करा, फिर वहां पर न्यू प्रोजेक्ट्स मैंने क्लिक करा। ठीक है, उसके बाद आपको चूज करने को आएगा कि वीडियो बेस या म्यूजिक बेस। आपको वीडियो बेस में ही सिंपल जो क्लिक हो रहा होगा उसको सेव करके आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर आपके सामने ये ऐसा शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, पहले ऑल दिख रहा है, इसमें आपकी जितनी फोटोज वीडियोज होंगी वो सब यहाँ पर आएगी। ठीक है, फिर उसके ही जस्ट बगल में देखो ये वीडियो वाला, यहाँ पे सिर्फ आपकी वीडियो वीडियो वाली क्या आएंगी, जितनी भी वीडियोज होंगी सब यहाँ से आएंगी। और उसके बगल में जस्ट आपको ये देखो ये फोटोज वाला है, जहाँ पर ये देखो थोड़ा सा हाईलाइट हो रखा है, यहाँ पर क्या होगी आपकी सारी फोटोज वगैरह आएंगी। ठीक है ना, इतना सबको समझ में आ गया? पहले का क्लास नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक भेजूंगी। अभी उसका सब मैं बोलते रही हूँ, हम 6:50 से डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अभी आप बताओ, आपको समझ में आया? आज हम प्रैक्टिकल वाइज करेंगे, तो आपको वीएन का आना चाहिए। आपको पहले का क्लास का भी दिक्कत नहीं होगी, आपको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी जिनको भी होगा। पहले हमने 3 दिन बेसिक्स ही किया, आज का क्लास देखो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, पहले आप पे ऑल का आएगा, पहले आप पे ऑल शो करेगा। मैम मेरा में प्लस नहीं दिखा रहा, ऐसा क्यों? रिपीट, ओके देखो, मैं स्टार्टिंग से इस ऐप को ओपन करती हूँ। मुझे सिंपली जाना है वीएन ऐप में, मैंने इसको ओपन करा। मुझे देखो, जैसे ही ये खुलेगा मुझे डायरेक्टली यहाँ पर प्लस का साइन दिखेगा, ये नीचे ये देखो ब्लू कलर का रखा होगा प्लस का साइन, उसको आपको क्लिक करना है। फिर आप ऐसे इंटरफेस में आ जाओगे। दिख रहा है सबको? क्या समझ में आ रहा है? सबका हो रहा है? साथ साथ कर रहे हो सब लोग? एक बार चैट्स पे बताओ आप। ठीक है, फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे, वहां से मैंने आपको क्या बताया, वीडियो बेस पे ही आपको सेव करके आगे बढ़ना है। फिर आपके सामने आपके गैलरी में आपके फोन में जितनी भी फोटोज वीडियो होंगी सब एक साथ आएंगी। ठीक है, ऑल में देखो, ऑल में करके आपके पास जितनी भी होगी फोटोज हो वीडियोज हो कुछ भी हो वो सब शो करेंगे। बट अगर आपको सिर्फ वीडियो वीडियो अपने फोन में से करना है, क्योंकि ऐसा होता है ना हमारे फोन में फोटोज वीडियोज बहुत सारी होती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ वीडियो पे करना है, ठीक है, अटेंडेंस का आप टेंशन मत लो प्रियंका, मैंने आपको बताया है, ये हम लास्ट के 10 मिनट्स होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ आप उस पर फोकस करो, क्योंकि फिर ऐसी ना हमारा क्लास डिले होता जाएगा। ठीक है, तो देखो, ऐसा होता है ना हमारे फोन में जैसे कि बहुत सारी फोटोज वीडियोज होती है, तो हमें मतलब अगर हमें सेपरेटली सिर्फ वीडियो वीडियो एडिट करना है, तो हम क्या जाएंगे, ऑल के बगल में देखो एक ऑप्शन दिखा रहा होगा आपको वीडियो का, तो आपको उस वीडियो पे क्लिक करना है, तो आपके फोन में जितनी भी वीडियोज होंगी सब इसमें आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ फोटोज फोटोज में एडिटिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, फोटोज का सेक्शन क्लिक करोगे, वहां से आपके फोन में जितनी भी फोटोज होंगी सब आ जाएंगी। इतना आ गया सबको समझ में? मैम नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? अजमीरा, अभी तो मैंने बस आपको बताया है, आपको बस वीएन ऐप का बता रखा है कि कैसे कैसे आपको दिखेगा। अभी तो हमने स्टार्ट नहीं करा कुछ, अभी तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि अब मैं फोटोज वीडियो सेलेक्ट करके आपको बताऊंगी। ओके ओके, समझ में आ गया। तो अब मान लो मुझे फोटोज मतलब मुझे कुछ वीडियो सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो सिंपली देखो, आपको उस पे क्लिक करना है, जो वीडियो आपको चाहिए देखो, नीचे आपको दिखा रहा है वन करके सेलेक्ट हो गया। ठीक है, नीचे देखो, अगर मुझे कोई और वीडियो चाहिए, जैसे कि मुझे ये वाली वीडियो चाहिए, तो देखो पहला क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपको बाद में बताएंगे, आपको वीएन ऐप को डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको मैंने जैसे जैसे बताया है वो आपको करना है। जिसका भी पहला क्लास है उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लास्ट के 10 to 15 मिनट में सब डिस्कस करेंगे अभी। और जिसको बाकी प्रॉब्लम आ रही है अटेंडेंस का, क्लास की रिकॉर्डिंग का, पीपीटी का, सबका होगा। आप अभी फिलहाल के लिए इस पे फोकस करो। आपको समझ में आ गया, आपको कैसे जो आपको वीडियोस लेनी है वो आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, उस पे क्या करोगे आप, डायरेक्ट टैप करोगे जो आपको वीडियो लेनी है। तो देखो नीचे, आपको सबसे नीचे देखो, आपको शो हो रहा होगा सेलेक्टेड फुटेज, अगर आप जो जो सेलेक्ट करते जाओगे वो आपको बता दिखाते जाएगा नीचे।
हैप्पी, आप क्या कह रहे हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी? सेल्फ कोड वेबसाइट पे भी सेम कंटेंट है, उसका क्या करूँ? हेलो हैप्पी, देखो आपको कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको लाइव डिस्कशन हो रहा है ना, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्यूशन होगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? दिख नहीं रहा है मैम? क्या नहीं दिख रहा आपको? मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? आप मुझे बताओ, क्या मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? आपको मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही है? सब दिख रहा है? ओके ओके ठीक है। तो देखो मैंने जैसे कि दो तीन फुटेज की अगर मैंने सेलेक्ट कर दी, उसके बाद देखो आपको नीचे, ठीक है अभी हो रही है, ओके ओके। तो सिलेक्टेड फुटेज में देखो आपको वो सब दिखाएगा जो जो आपने सेलेक्ट करी होगी, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपको बाय चांस आपने कोई गलत वीडियो सेलेक्ट कर ली होगी, ठीक है, गलत आपने कुछ भी क्लिप ले ली होगी, तो उसके सामने देखो ऊपर ऐसे क्रॉस का ऑप्शन आएगा, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो चाहिए आप उनको रख सकते हो। अगर आपने सेलेक्ट करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये वाली आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली ऊपर से कट कर सकते हो। अगर आपको सेलेक्ट करनी होगी तो डायरेक्ट उसमें क्या करोगे, आप ऐसे क्लिक कर दोगे। जब आप अपनी सारी जो जो आपको वीडियो एडिट करनी है, अगर आप उसको सेलेक्ट कर दोगे तो उसके बाद आप ये नेक्स्ट का बटन दबाओगे। उसके बाद हम ऐसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको ये सारी स्क्रीन विजिबल हो रही है? जैसे ही आप अपनी क्लिप सेलेक्ट करोगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा सा प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप एडिट करोगे। देखो मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था कि ये एरिया, बताओ, ये जो एरिया है जहाँ पर वीडियो है, यहाँ से हम जहाँ एडिट करेंगे, इसको कहते हैं हम टाइमलाइन, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा था, पहले की क्लासेस में हमने बेसिक इसलिए टर्म्स आपको क्लियर कर दी थी ताकि आपको पता चले। ये सबसे पहले स्क्रीन पे देखो, ये फर्स्ट जो मैं सबसे ऊपर देखना टॉप में जो ऐसा एरो बन रखा है लेफ्ट साइड में, उसको क्लिक करूंगी तो ये मुझसे ऐसा ऑप्शन आएगा, सेव द प्रोजेक्ट एंड एग्जिट। मतलब मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करूं या एग्जिट कर दूं, या फिर मैं एग्जिट डायरेक्टली कर दूं, या फिर मैं कैंसिल करके वापस आ जाऊं। इसका मतलब ये है कि बाय चांस आपको बैक जाना है तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे, सबसे टॉप पे लेफ्ट पे, सबको दिखा। उससे आप क्या कर सकते हो, सेव प्रोजेक्ट करोगे, मतलब जो आपने एडिट कर रखा होगा उसको सेव करके और वहां से एग्जिट कर जाओगे। या तो आप उसको, अगर आपको सेव नहीं करना होगा तो आप एग्जिट डायरेक्टली कर जाओगे। अगर आपको मतलब ऐसा हुआ कभी कि आपसे गलती से वो टैप हो गया तो आप कैंसिल पे कर दोगे, आप वापस से अपने उसी पोजीशन पे आ जाओगे, ठीक है। फिर आप देखो, आपको दूसरा ऊपर दिख रखा होगा ये क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, सी मतलब यहाँ पर आपको बताएगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। ये बस आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है। उसके बाद देखो, आपको उसी के जस्ट बगल में आपको ओरिजिनल करके दिखेगा। यहाँ पर इसको समझते हैं थोड़ा, देखो ओरिजिनल इसमें ना, जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब वीडियोस होती हैं वो आपकी कैसे अलग फॉर्मेट में आते हैं, लेकिन रील्स होती है वो आपकी वर्टिकल फॉर्मेट में आती है, बिल्कुल सीधी होती है। लेकिन जो यूट्यूब की होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वे में होती है ना। तो उसी को सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपको रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह के लिए करना है तो आप 9:16 को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर टिक का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करके वो आपकी उस फॉर्मेट में आ जाएगी। अगर आपको किसी और वे में चाहिए, मतलब आपको लेटे वे में चाहिए, तो आप 16:9 को सेलेक्ट करोगे। ये आपकी किस लिए होती है, यूट्यूब वीडियोस को, ठीक है। तो रेशियो हम दो मेनली यूज करेंगे। हाँ मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रुक जाओ। हम दो रेशियो यूज करेंगे। मैंने इसका इसको बताने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो तो आप यहाँ से ऊपर जो आपको मैंने बताया था ना, वो क्वेश्चन मार्क के बगल में देखो, वहां से सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। अगर आपको यूट्यूब वीडियोस के लिए बनानी है तो आपको 16:9 रेशियो को सेलेक्ट करना है। अगर आपको रील्स वगैरह के लिए करना है
तो आप अपना नॉर्मल ओरिजिनल वे में कर सकते हो, या फिर 9/16। देखो सेम ही है ना ये दोनों, इसलिए। तो इससे आपको क्या पता चला, अगर आपको यूट्यूब वीडियो बनानी है तो आप 16:9 लेंगे, और अगर आपको रील्स वगैरह बनानी है तो आप 9:16 लेंगे। समझ में आ गया? नहीं दिख रही मेरी स्क्रीन सबको? अब दिख रही है स्क्रीन? क्लास? ठीक है, ठीक है। देखो अब उसके जस्ट बगल में है ये 3 डॉट्स, ठीक है। यहाँ से अगर आपको अपना प्रोजेक्ट कहीं शेयर करना है या कुछ भी टेम्पलेट बनाना है, आप वहां से कर सकते हो। इसका भी उतना कुछ वो नहीं है। उसके बाद आपको 3 डॉट्स के बगल में एक दिख रहा होगा, वहां से आपका ये सेव होता रहता है। मतलब आपने जब भी कुछ करा, अगर आप चाह रहे हो कि जैसे मान लो कभी आपका फोन हैंग हो गया या स्विच ऑफ हो गया, अगर आप चाह रहे हो कि आप ऐसा करो और वो मतलब गायब ना हो, मतलब सेव रहे, तो आप इसको कर सकते हो। इससे आपका क्या होता है, वो सेव रहता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में जो ये आप ब्लू कलर का एरो देख रहे होंगे, इस ये चीज होता है हमारा एक्सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब एक्सपोर्ट का मतलब ये है, जब आपका वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करोगे, ये आपका सबसे लास्ट में होगा। तो इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको ब्लू कलर का बताया जो सबसे टॉप राइट में है, वो किस लिए यूज होगा, जब आपकी पूरी एडिटिंग हो जाएगी, उससे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। मतलब जब आपकी वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी तब आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद ही आपकी वीडियो क्या होगी, आपको गैलरी में आएगी, ठीक है। यहाँ तक सबको आया? फिर उसके जस्ट नीचे देखो, जो आपको अभी ये देखो ऐसा पेड़ जैसा दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से देखो, उसके जस्ट नीचे देखो एक जूम करने वाला ऑप्शन है, इसको मैं अगर क्लिक करती हूँ तो इससे मेरी स्क्रीन क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। अगर मुझे दोबारा से वापस आना है तो देखो यहाँ, ये जो दिख रहा है नीचे इसकी टाइमलाइन, जैसे वीडियो चल रही है, उसके बगल में एक ऑप्शन है, इसको करके वो छोटी वापस से पहले जैसे हो जाएगी। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने अभी ऊपर का एरिया कवर कर दिया। अब नीचे का एरिया मैंने आपको पार्ट क्या है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। देखो जो भी आप वीडियो इसमें डालोगे, वो आपको इस वाले, देख रहे हो ये जो जहां वीडियो लग रखी है, देखो इस वाले में सेलेक्ट होगी। समझ में आ गया? यहाँ से क्या होगा, आप वीडियोस, यहाँ जितनी भी आपकी वीडियोस होंगी, फोटोज होंगी, सब होंगी, कुछ भी होगा वो यहाँ पर शो करेगा। सबसे टॉप वाला मैंने आपको कल बताया था, फटाफट बताओ जो सबसे टॉप वाला है इसमें, ये वाला किस लिए यूज होता है, जिसके आगे लिखा है, फटाफट बताओ। मैंने आपको कल बताया था ना कि कितने टाइमलाइन के वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हाँ, वेरी नाइस, म्यूजिक ऐड। यहाँ से क्या करेंगे, आप म्यूजिक ऐड करेंगे, ठीक है। देखो जैसे आपने इस पे क्लिक करा, उसके बाद से आपको ऑप्शन आएगा म्यूजिक इफेक्ट या रिकॉर्ड, ठीक है। मुझे म्यूजिक ऐड करना है तो मैं म्यूजिक पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैंने बताया इसने आपको दिए रहते हैं, लेकिन आपको माई म्यूजिक पे जाना है। आप माई म्यूजिक में जाओगे तो आपके आपके फोन में जितने भी म्यूजिक होंगे, वो सब आप यहाँ से ला पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर देखो अपनी गई म्यूजिक लाइब्रेरी में, ठीक है। मैंने म्यूजिक लाइब्रेरी में क्लिक करा, और मेरे पास देखो ये जो भी सॉन्ग है, मैं उसमें से सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसका रेंज हमें डिसाइड करना है। देखो ये इसलिए यूज होता है आपको ये बताने के लिए कि आपको कहाँ से चाहिए। जैसे कि देखो म्यूजिक तो हमारे पास मान लो 4 मिनट का है, लेकिन ऐसा है कि मुझे बीच में से म्यूजिक चाहिए। मुझे मान लो जब वो 2 बज के मतलब 2 मिनट और 30 सेकंड होता है, उसके बाद से मुझे म्यूजिक चाहिए। तो मैं सिंपली इसको ऐसे स्क्रॉल करूंगी, ऐसे स्क्रॉल करूंगी, ठीक है। मुझे 2 मिनट और 30 सेकंड के बाद का चाहिए। तो देखो यहाँ नीचे आपको उस जहाँ जब मैंने स्क्रॉल करा उसके नीचे टाइम दिख रहा है, 2 मिनट 30 सेकंड और 2 मिनट 50 सेकंड तक। तो मतलब वो पार्ट मेरा यहाँ आ गया। मुझे जैसे म्यूजिक के बीच का पार्ट, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें स्टार्टिंग का म्यूजिक नहीं चाहिए होता है। जैसे किसी भी सॉन्ग है उसका स्टार्टिंग का पार्ट नहीं चाहिए, हमें कोई बीच का पार्ट चाहिए। तो इस वजह से इस चीज से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जहां से भी जितना भी म्यूजिक चाहिए, अगर आपको मान लो 15 सेकंड का म्यूजिक चाहिए, अभी तो देखो इसमें दिख रहा है 26 सेकंड, तो ये 26 सेकंड का, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 10 सेकंड का चाहिए। तो मैं ऐसे करके क्या कर दूंगी, उसको कम ज्यादा कर दूंगी। इतना समझ में आ गया मुझे जो म्यूजिक चाहिए।
अब देखो, मान लो मैंने इतना क्या कर लिया, पार्ट सेलेक्ट कर लिया। प्रोग्रेस आप कहाँ से देख सकते हो? यार प्रोग्रेस ये नीचे आपको दिखा तो रही है। हैप्पी, आपको सबसे लास्ट में नीचे दिखा तो रही है आपकी प्रोग्रेस। अभी आपको अगर जो भी इस चीज से रिलेटेड इशू है ना, लेकिन लेकिन क्या? रिकॉर्डेड कंटेंट। मुझे आपका मैसेज अभी समझ में नहीं आया। आपकी देखो, जिस किसी की भी आपकी अटेंडेंस की शो रखी है, मैंने आपसे अभी भी दोबारा बहुत बार रिपीट करा है। हम उसको क्लास के लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में सब डिस्कस कर लेंगे। अगर आप क्लास के बीच में आप ये सब बातें करते रहोगे तो मैं सिर्फ आपके इन्हीं मैसेजेस का रिप्लाई देते रह जाऊंगी और हमारी पढ़ाई क्या होगी, ऐसी रह जाएगी। फिर जब कोर्स खत्म हो जाएगा आप बोलोगे कि हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। अब आप कैसे सीखोगे, आप मुझे खुद बताओ। आप आप ऐसे ही पूछते रहोगे अटेंडेंस नहीं हो रहा, अटेंडेंस नहीं हो रहा। देखो, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको टाइम दिया है ना, लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में हम इसके लिए टाइम निकाल के इसको डिस्कस कर लेंगे, जो जो इशू का। देखो अभी क्लास जस्ट आपकी मंडे से हुई है, 2-3 दिन नहीं हो रहे, तो मे भी अभी उतना शो नहीं हो रहा होगा। आप उसको टेंशन मत लीजिए, आप क्लास पे फोकस करो। अभी 10-15 मिनट थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ठीक है? इतना म्यूजिक का सबको समझ में आया कि मुझे म्यूजिक चाहिए होगा तो मैं म्यूजिक वाले में क्लिक करूंगी, फिर मैं माई म्यूजिक में जाऊंगी। माई म्यूजिक में मतलब मेरे फोन में जो जो म्यूजिक होंगे मैं, ठीक है, यस, हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे। अब मैं जस्ट आपको 20 मिनट्स के लिए, 10 to 15 मिनट्स के आपके लिए मैसेज इग्नोर करूंगी, तो आप अभी सब पढ़ाई करेंगे, उसके बाद मैसेज करना, ठीक है? जब पूछूंगी, जब मैसेज करने को बोलूंगी तभी करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया आपको कैसे म्यूजिक लाना है, ठीक है? इतना सिंपल आ गया। अभी हम वो म्यूजिक का बता रहे हैं जो आपके फोन में ऑलरेडी पड़े हैं, लेकिन आपको अगर कोई और म्यूजिक होगा तो वो कैसे लाएंगे हम उसके भी बारे में बताएंगे, ठीक है? तो ऐसा हमने करके लास्ट में नीचे देखो। अभी आपको डिटेल में देखो, एक ऑडियो का भी हम डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी आपको सिंपली कोई सा भी म्यूजिक लेना है, जितना आपका वीडियो है आपने उतना सेलेक्ट करना है, और लास्ट में देखो सबसे नीचे एक टिक करके ऑप्शन आ रहेगा, उसको क्लिक कर दोगे तो देखो अब इस म्यूजिक के प्लेस में ये सॉन्ग आ गया। दिख रहा है आप सबको लिखा हुआ? देखो, ठीक है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, वेट अ मिनट, ठीक है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब स्क्रीन शो हो रहा है सबको? अब हुआ स्क्रीन शेयर? एक बार मैसेज बता दो। अब दिख रहा है सबको? नेहा, नहीं दिख रही है? एक बार दोबारा चेक करो। अब हो रहा है ना सबको स्क्रीन शेयर? यस, ओके ओके, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक बस म्यूजिक लगा के दिखाया, ये आपको ये दिखा था आपको म्यूजिक वाला कि मैंने कैसे म्यूजिक को लगाया? आगे बढ़ू म्यूजिक से, या किसी को अभी डाउट है म्यूजिक वाले में? ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना है, इस म्यूजिक वाले पे क्लिक करना है। फिर देखो यहाँ पे आपको म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको म्यूजिक पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से माई म्यूजिक में जाओगे, और जो भी आपके म्यूजिक लाइब्रेरी में होगा आप यहाँ से यूज करके, और जो पार्ट आपको जितना चाहिए मैंने आपको बताया उतना आप क्या कर सकते हो, उसको ले सकते हो। फिर नीचे हमने ये टेक्स्ट वाला बताया था, इस टेक्स्ट में देखो, जस्ट म्यूजिक के नीचे ही, ठीक है, उस टी वाले को आप क्लिक करोगे तो वहां पे ऐसे टेक्स्ट लिखने का आ जाएगा। देखो बहुत से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में, देखो ये सब जैसे होते हैं ना, कि जैसे कोई पर्सन थॉट कर रहा होगा तो उसके दिमाग में ऐसे वाला आए, ठीक है? ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग टाइप्स के देखो, इस जैसे
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। उसके नीचे वाला सेक्शन देखो, ये PIP वाला जो सेक्शन है उसमें मैंने आपको बताया था हम इसके ऊपर से कोई भी फोटोज वीडियोस ऐड कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसको अभी आप अभी के लिए स्किप कर दो। ठीक है, फिर देखो नीचे आपको कवर का ऑप्शन शो हो रहा है। इससे क्या करते हो, इससे आप जैसे आप वो होता है ना कि आपने यूट्यूब वीडियो देखी होगी कि उसमें थंबनेल लोग अलग सा लगा देते हैं जो उन्होंने बनाया होता है, मतलब वीडियो में कुछ और होता है लेकिन थंबनेल वो अलग सा लगा देते हैं। तो इस कवर से हम क्या कर सकते हैं अपना, या तो देखो आप किसी, आपको अगर वीडियो में से ही थंबनेल चूज करना है, जैसे मान लो मैं यहाँ का ये चाहती हूँ, ये वाला क्या है थंबनेल शो करे मेरी वीडियो में। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, क्लिक कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, अपने अपने फोन फोटोज या अपनी गैलरी में से करना है, तो मैं यहाँ लाइब्रेरी में क्लिक करके मुझे कोई भी अगर फोटोज अगर थंबनेल पे लगानी होगी मैं उसको लगा दूंगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि थंबनेल कैसे लगाते हैं अपनी वीडियो में, कवर पेज। ठीक है, यहाँ से हम उसको ऐसे कर देंगे। अब जैसे कि मेरी ये वीडियो है, ठीक है, उसका कुछ क्या होगा, इसमें मान लो कुछ आवाज है लेकिन मुझे वो आवाज नहीं चाहिए, तो सिंपली देखो इसके नीचे ये साउंड वाला देखो स्पीकर वाला आपको दिख रहा है, उसको आप क्लिक कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपकी वीडियोस आती रहेंगी। इसी को अगर आप लास्ट में स्क्रॉल करोगे तो ये देखो ये ब्लैक कलर का आपको ऐसा शो होगा, ये जिस इनका वाटर मार्क है, इसको आप सिंपली यहाँ नीचे देखो आपको ट्रिम स्प्लिट और रिपीट, एक सेकंड में अभी दोबारा रिपीट करती हूँ, कहाँ से रिपीट करना है वो लिख दो। ठीक है, जब आप इस वीडियो को आप ऐसे देखो, ये आपका वीडियो सेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, जब आपकी वीडियो को आप लास्ट में ऐसे ले जाओगे सबसे लास्ट क्लिप पे, तो ये ऐसा ब्लैक कलर के शो आ रहा होगा। ठीक है, ये जस्ट सिंपली क्या है, वाटर मार्क है VN का। तो उसको आपको सिंपली नीचे देखो ट्रिम स्प्लिट और डिलीट का आ रहा है, उससे आप क्या कर दोगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस आपको और वीडियोस क्या होना है, और वीडियो और कुछ क्लिप्स आपको ऐड करनी है, तो जस्ट इसके देखो सबसे लास्ट में ये प्लस का साइन है, उस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, टेक्स्ट वाला रिपीट करते हैं अभी आपको। इस देखो आपने यहाँ से क्या करना है, अगर आपको और वीडियोस सब ठीक है बट विदाउट रिकॉर्डिंग क्लास नहीं कर पाएंगे, ओ क्या टेंशन, मतलब आपको सब मिलेगा, वेट। ठीक है, आपको यहाँ पर प्लस का साइन दिखा है, तो प्लस का साइन पे आप क्लिक करोगे, तो वहां से अगर आपको मान लो मुझे ये वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट कर दूंगी। आप देखो यहाँ पर मेरी वीडियो में देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड दिख रहा है, दिख रहा है आप सबको। इसका इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि इसमें क्या है, ये मेरे फोन में मैंने मतलब एडिटिंग प्लेस में मेरे यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, टेक्स्ट वाला रिपीट करेंगे, वेट अभी इसको क्लिक कर देते हैं ना, अभी पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। जो अगर आपको जैसे कि और वीडियोस ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे, इस प्लस वाले साइन से ऐड करेंगे। और इसमें देखो आपको ऐसा इंपोर्टेड करके दिखा रहा होगा, इसका मतलब ये है कि आपने ये वीडियो ऑलरेडी ले रखी है। ठीक है, उसको आप ने जैसे मान लो ये वीडियो सिलेक्ट करा, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे, तो देखो ये भी आपके उसमें आ जाएगा। आप लोग टेक्स्ट वाला कह रहे हो, टेक्स्ट का देखो मैंने आपको ये कल की क्लास में बताया था ऑडियो और टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आपने क्या करेंगे, आप इस टेक्स्ट वाले में जाना, जैसे आप आपने रील्स वगैरह देखे होंगे, तो ठीक है उसमें ऊपर से कुछ लिखा आता है कि POV ऐसा ऐसा, या कुछ भी मतलब सुकून या पहाड़ उत्तराखंड, मतलब कुछ भी अगर आप ऐसा कुछ भी टाइटल देना चाहे, कुछ भी लिखना चाहे, तो इस टेक्स्ट वाले, इस यहाँ पर देखो इस टी वाले जहाँ ऑप्शन आ रहा है उस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, आप टेक्स्ट कुछ कुछ भी टेक्स्ट आप अपने उसमें ऐड कर दोगे। लेकिन इस टेक्स्ट को भी लिखने के देखो बहुत से टाइप्स हैं। ठीक है, आपको किस स्टाइल में चाहिए, तो यहाँ पर आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के आपको दे रखे हैं टेक्स्ट लिखने के। ठीक है, आप इसको जब स्क्रॉल करोगे आप खुद से देखना कि देखो ये सरप्राइज वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर आप कुछ भी ऐसे देखो, ये सरप्राइज करके मैंने लिख दिया, तो ये देखो आपको इसी फॉर्मेट में मैसेज आपको ऐसे में शो होगा, मतलब इस स्टाइल में। थंबनेल वाला भी रिपीट, ओके ओके थंबनेल वाला भी करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आपने इस पे टी पे क्लिक करोगे और टेक्स्ट पे लिखोगे, तो आपको यहाँ क्या करो,
अलग अलग वेराइटीज के। देखो आपको ऐसे चाहिए, आपको हर टाइप का यहाँ पर देखो ऐसे करके आ जाएगा। मतलब आपको जिस भी टाइप का चाहिए होगा टेक्स्ट, वीएन में बहुत सारे आपको दिखा रखे हैं, आप उससे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो अगर आपको एक ऐसी वीडियो दिखानी है जहाँ पे एक इंसान क्या कर रहा होगा, अपने दिमाग में कुछ सोच रहा होगा, वो आपको वो दिखाना है अपनी वीडियो में, तो आप क्या करोगे, इस ऊपर वाले क्लाउड वाले से क्या करोगे, उसको सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे समझ में आ गया इतना सबको? टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट में बस इतना है कि आप इस बटन से आप अपने उसमें क्या करोगे, टेक्स्ट ऐड करोगे, मतलब कुछ भी आपको लिखना होगा वो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। थंबनेल वाला आप कह रहे हो कि जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस वगैरह जो भी रहती है, तो उसका जैसे आप मतलब सर्च करते हो कुछ भी, तो उसका सबसे ऊपर से क्या आता है, उसके ऊपर से आपको थंबनेल दिखता होगा, ठीक है। थंबनेल में क्या होता है कि वो जैसे उससे आपको पता चलता है कि किसी भी चीज का है कि मतलब आप कुछ भी ले सकते हो कि उसका ना थंबनेल आपको दिखता है, समझ गए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोग ऐसे लगाते हैं कि हम दिल्ली में गए और हमारे साथ ऐसा हो गया, मतलब ये थंबनेल मतलब कुछ भी उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे ही दिखा दिया, मतलब जो वो चाहते हैं, तो इसको आप थंबनेल से लगा सकते हो। तो उसको आप कैसे लगाओगे कि देखो जस्ट इसी वीडियो के यहाँ पर आपको कवर का कवर लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस कवर पे आप क्लिक करोगे। आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा ऐसा चीज आ जाएगा, ठीक है। आपको जो भी चाहिए कि आपका वैसा शो हो, मतलब सबसे जैसे आपकी वीडियो में वैसा शो, थंबनेल वैसा शो, तो आप इससे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगी, ऐसे ड्रैग करके ये वाला सीन लाऊंगी तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी वीडियो में ऐसा ना चाहिए, कुछ अलग चाहिए कि आपने कुछ अलग ही बना रखा होगा, तो आप क्या करो, थंबनेल क्या है, देखो थंबनेल ऐसा होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपने कोई भी यूट्यूब वीडियो देखी, ठीक है, वीडियो डायरेक्टली तो मतलब चलनी नहीं लग जाती है ना, उसके उसमें क्या होता है, ऊपर से दिखाता है कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जैसे कि आपको ये थंबनेल दिखाया, ये दिख रहा है आपको, थंबनेल दिखा था अभी यहाँ पर कि मैंने बनाया आज ब्रेकफास्ट ऐसे करके, ये थंबनेल दिखा ये आप सबको। या फिर आप और देखो कि देखो ऐसे टॉप 200 मोस्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या ऐसे क्या है, वेडिंग डिकोडिंग माय वेडिंग आउटफिट्स, तो ये होते हैं थंबनेल। मतलब वीडियो जब वीडियो शुरू नहीं हुई तो आपको क्या दिख रहा है, ये देखो ऐसा आपको पिक्चर शो हुआ, ये क्या हुआ है, थंबनेल होता है। समझ में आ गया अब सबको थंबनेल क्या है? थंबनेल सिंपली क्या होता है, जो आप मतलब दिखाना चाहते हो वीडियो को, वीडियो के अलावा जो आप दिखाना चाहते हो स्टार्टिंग में। समझ में आ गया अब थंबनेल जो पूछ रहे थे? थंबनेल आ गया जिसको समझ में नहीं आया था? हाँ, आप किसी के भी थ्रू क्रिएट कर सकते हो थंबनेल। जेमिनाई हो गया, बहुत सारे जो टूल्स होते हैं एआई के, आप किसी से भी बना सकते हो। यहाँ तक थंबनेल वाला समझ में आ गया ना? थंबनेल होता क्या है, मतलब वीडियो, देखो वीडियो जो आपकी चल रही है चलती रहे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में क्या दिखाया जाए कि मतलब जिससे लोग आपकी वीडियो पे आए, आप कैसे उसको क्रिएटिव बनाए, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि जैसे कि देखो आई कैचिंग थंबनेल होगा, वेरी नाइस, ठीक है, वो होगा तो उससे क्या होगा, आपके उसमें क्लिक करने का मन होगा, ठीक है। तो या तो आप सिंपली देखो वीडियो में से करेंगे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने जो खुद से बना रखा है आप उसको इसका थंबनेल बनाए, तो इसके वीडियो फ्रेम के बगल में जस्ट देखो एक लाइब्रेरी वाला क्या आ रहा होगा, ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करोगे तो ये आपको आपकी गैलरी पे ले जाएगा, ठीक है। हाँ, थंबनेल मीन्स वीडियो का स्टार्टिंग कवर, ठीक है, यस। फिर आपको अगर खुद खुद का वाला लगाना है तो आपको लाइब्रेरी पे क्लिक करना होगा, और उससे क्या होगा, आप कुछ भी फोटो सेलेक्ट कर लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, थंबनेल बन जाएगा। इतना आ गया। उसके बाद देखो मैंने आपको ये बताया था नीचे के टूल्स, अब हम लास्ट सबसे नीचे वाले पोर्शन में आ गए हैं अपने वीएन ऐप के। यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन में एक एक करके बताती हूँ, वैसे हमने सेकंड क्लास में भी करा था, लेकिन आज दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले आपको देखो सबसे नीचे नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा फिल्टर, तो इसको आप क्लिक करोगे तो इससे क्या करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको बने बनाए नहीं चाहिए तो आप एडजस्ट में जाके
ये सब कर सकते हो। ये हम आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, आपको जो फिल्टर चाहिए आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो, आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हो, या फिर जो इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं आप उससे भी ले सकते हो। उसके जस्ट बगल में है ट्रिम वाला। देखो ट्रिम मैंने आप सबको बताया था, जिन जिनको याद है वो लिखो, ट्रिम से हम क्या करते हैं फटाफट से। ट्रिम ट्रिम मैंने आप सबको बताया था ना, ट्रिम से आप क्या करते हो। ट्रिम से हम क्या करते हैं, ट्रिम से वीडियो कट करते हैं। हाँ, वीडियो को हम क्या करते हैं, हमें जितना चाहिए हम उसको करते हैं, जो पार्ट नहीं चाहिए उसको रिमूव करते हैं। वेरी नाइस। तो हम जैसे हमें पहली वाली वीडियो को क्या करना है, ट्रिम करना है। तो सबसे नीचे एक तो मैंने आपको देखो उस दिन क्या मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि आप इस वीडियो पे क्लिक करके देखो, जो ये एरो दिख रहा होगा इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। वहीं पर आपको यस यस नीचे देखो एक ट्रिम का ऑप्शन देखा होगा, वहां पर्टिकुलर इस वीडियो में जाओगे, इस वीडियो से क्या करोगे आप कम ज्यादा आप कर सकते हो, आपको जितना चाहिए। ठीक है, आपको ट्रिम से हम क्या करेंगे, इसमें आप आगे और आगे का पार्ट और लास्ट का पार्ट है ना हटा सकते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया ट्रिम। उसके जस्ट बगल में है एफएक्स करके, आपको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है एफएक्स। एडिटर होता है, क्या लिख रहे हो आप सब लोग। देखो ट्रिम के बगल में, अभी चैट सेक्शन पे आप उतना ध्यान मत दो, लोग फालतू में आप लोग मत लिखो, जब आपको कुछ भी क्या होगा पूछना होगा आप तभी लिखना। ठीक है, तो मैं आपको नीचे बताया मैंने आपको ट्रिम के बाद एफएक्स। देखो एफएक्स से क्या होता है, आपने कुछ भी ट्रांजिशन जैसे कि कुछ भी आपको क्या होता है इफेक्ट शो करना होगा, तो आप उसको कहाँ से करोगे, एफएक्स वाले ऑप्शन से। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के आपको दिखाएंगे, जैसे कि देखो ऐसे ये रोटेट करके आ रहा होगा, या ये ऐसे सीधा आ रहा होगा, या ये थोड़ा सा ऐसे ब्लर आ रहा होगा। देखो ये सब आप खुद ट्राई कर सकते हो, दिख रहा है आप सबको ये इफेक्ट लगते हुए। ये देखो, तो आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप कर सकते हो। जब आपने अगर सेलेक्ट कर लिया तो फिर यहाँ पे आप वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, इसकी वजह से कि आपको कहाँ पर वो एफेक्ट्स डालना है। ठीक है, इसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा तो यहाँ से आप क्या करोगे, टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। उसके जस्ट बगल में है स्प्लिट वाला। स्प्लिट से आप बताओ स्प्लिट का क्या काम है फटाफट से। स्प्लिट से हम क्या करते हैं, स्प्लिट का मैंने आपको बताया था ना परसों। चैट्स में आप ऐसे मैसेज लिखने के बदले आप वो बताओ, हाँ बीच वाला पार्ट, हाँ वेरी नाइस। अगर हमें कुछ इन बिटवीन हमने जैसे कि मान लो मुझे क्या है बीच का पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं जस्ट जहां से मुझे नहीं चाहिए मैं उस एरिया को क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी और नीचे क्या कर दूंगी, स्प्लिट के उसमें क्लिक कर दूंगी। ठीक है, स्प्लिट से क्या होता है, वीडियो डिवाइड हो जाती है। फिर मुझे यहाँ को करके स्प्लिट करना है। ठीक है, तो मेरे देखो ये बीच वाला जो पार्ट आ गया वो मुझे नहीं चाहिए, उसको मैं क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी यहाँ से। समझ में आ गया। स्प्लिट से क्या करते हैं, स्प्लिट से हम किसी भी वीडियो को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। स्प्लिट देखो, स्प्लिट मतलब उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, अगर हमें बीच का भी कहीं से ऐसा होता है ना कि हमें बीच का पार्ट नहीं चाहिए होता है, तो हम उसको भी कैसे स्प्लिट की वजह से हटा सकते हैं, अनवांटेड पार्ट। समझ में आ गया सबको। उसकी देखो जस्ट बगल में है डिलीट का ऑप्शन, डिलीट वेरी इजी, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। डिलीट से आप क्या करोगे, जो भी आपको चीज नहीं चाहिए उसको आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे कटआउट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कटआउट का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसको हम अभी बाद में देखेंगे जब हम एडिटिंग करेंगे। उसके जस्ट बगल में आप देखो स्पीड का, आपको ऑप्शन दिख रहा है कि नीचे स्पीड,
स्पीड से क्या करते हैं, देखो स्पीड का बहुत रोल होता है। जैसे अगर आपको कोई वीडियो स्लोमो में चाहिए या आपको फास्ट मूविंग में चाहिए, तो आप स्लोमो से क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। इसके बारे में भी जब हम आगे क्या करेंगे, हम वीडियो को बनाएंगे, उसको एडिट करेंगे, तो हम इसको देखेंगे। उसके बाद है ये वॉल्यूम का, वॉल्यूम कितनी कम ज्यादा रखनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम से करते हैं। उसके बाद फेड है, क्रॉप है, रोटेट है, मिरर। मिरर का आपको पता है क्या, इधर की मिरर आपको सब पता है। मिरर में क्या करते हैं, मतलब अगर कोई वीडियो लेफ्ट साइड की होती है तो उसको राइट साइड का दिखाते हैं मिरर के उससे, ठीक है। फिर उसके बाद है देखो मिरर में कैसे होगा, इधर की वीडियो इधर दिखे, जैसे देखो अभी आपको ये लेग्स कैसे दिख रहे होंगे, ऐसे दिख रहे होंगे, लेकिन अगर मैं जस्ट मिरर लगा दूंगी तो आपको क्या देख, ऐसे उसके क्या हो गए, उल्टे देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है, वो फ्लिप हो जाता है। अब अब देखो मिरर तो हमारा लेफ्ट राइट करता है, लेकिन फ्लिप क्या करता है, ऊपर नीचे वाला क्या करता है, उल्टा उल्टा कर देता है। जैसे कि इसी वीडियो को मैं फ्लिप करूंगी तो देखो ऐसे क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया ना, अपोजिट। समझ में आ गया, फ्लिप से क्या होता है, ऊपर नीचे वो अलग अलग हो जाता है। समझ में आ गया। आज हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम जब हम उस पर वर्क करेंगे तो पर्टिकुलर उस सेक्शन को मैं बताऊंगी। आप खुद जाके उसको क्या करना, एक बार देखना कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। इतना मैंने आप सबको बता दिया। तो जो आपका दूसरे दिन का असाइनमेंट था कि आपको किसी भी वीडियो को ट्रिम वगैरह करना है, स्प्लिट वगैरह करना है, कट वगैरह करना है, वो आप क्या कर सकते हो, इजिली ऐड कर सकते हो, ठीक है। और फिर मैंने आपको यहाँ से म्यूजिक का भी ऐड करने का बताया, तो आपको क्या उस वो भी समझ में आ गया ना कि आप कैसे म्यूजिक ऐड करोगे। आगे सब समझ में, ठीक है। तो वो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। बाकी अब आपको जो जो डाउट्स है, अब आप सब लोग वो बताओ। अब आप बताओ, जिस जिसको भी अटेंडेंस का दिक्कत हो रहा है, जिस जिसको भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मैम क्लास कितने दिन का है। क्लास आपका, एक सेकेंड ना, एक मिनट देना। तो क्या लिख रहे हो आप, रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करी, ठीक है। क्लास कब तक रिकॉर्डेड क्लास, एक सेकेंड, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, वेट। एक सेकेंड रुकना आप सब लोग। मैंने आपको लिंक भेजा है, उससे आपको क्या होगा, सारी रिकॉर्डेड क्लास यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत रिकॉर्डेड क्लास का, पीपीटी भी आपको सेंड हो जाएगा, डोंट वरी। आप लोग एक ग्रुप में शायद ऐड होंगे, ठीक है, उसमें आपको पीपीटी दे दिया जाएगा। और बाकी अगर जिसको भी अटेंडेंस का इश्यू हो रहा है,
तो मैं अभी आपको क्या होगा, चिल्ड्रन सेल्फ फॉर चिल्ड्रन स्टूडेंट को सपोर्ट नंबर मैं आपको भेजती हूँ। 1 मिनट, हाँ, मैं आपको एक नंबर सेंड कर रही हूँ, वो सेल्फ फॉर स्टूडेंट्स सपोर्ट के लिए है। इससे क्या करोगे आप, आपको जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी आप इसमें पूछना, ठीक है। उससे आपको जो जो दिक्कत होगी। ओके ओके, एलडी प्लेयर वाला, ठीक है, बता दूँ मैं। देखो, अभी के लिए पहले एक का ये डाउट है, इसको इशू देख लो, जिसको भी आपका इशू हो रहा है ना कि आपकी अटेंडेंस शो नहीं हो रही या कुछ भी हो रहा है, तो ये मैंने एक नंबर सेंड करा है। इस पे क्या करना, आप मैसेज करना, कॉल करना, उसमें आपको बता देंगे, ठीक है ना। ये इशू सबका सॉल्व हो गया जिसको भी। और देखो, आप बेफालतू के मैसेजेस मत करो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको चैट का इसलिए ऑप्शन दिया है कि आप तो जो डाउट्स वगैरह हैं, आप क्वेरीज वगैरह आप उसको पूछो। लेकिन अगर आप ये फालतू की चैट करोगे तो फिर आपको ना ऐसे फिर वो टॉलरेट नहीं होगा, ठीक है। एलडी प्लेयर का हो गया है, उसके अंदर वीएनजी इंस्टॉल हो गया, लेकिन टेक्स्ट ओपन, ठीक है। अजीत, मैं आपको बताती हूँ, आपने एलडी प्लेयर को इंस्टॉल कर दिया आपने। आपको देखो एलडी प्लेयर को कैसे इंस्टॉल करना था। एलडी प्लेयर को आप जब इंस्टॉल करोगे तो उसमें आपको क्या होगा, आपने क्रोम पे अपने ब्राउजर पे एलडी प्लेयर लिख दिया, मैं आपको एलडी प्लेयर 5 आपने डाउनलोड कर दिया। उसके बाद कैसे शो होगा, कहाँ पे शो होगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्लास 2 वीक्स का है आपकी। असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। अटेंडेंस का आपको बताया तो है, जिस जिसको भी दिक्कत हो रही है वो सब उस पे क्या करना, जो आपको नंबर भेजा है उस पे आप मैसेज करना। हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो हेलो। ओके, तो मैंने आपको ये बताया कि आपका असाइनमेंट आज का क्या है। आपने कल जो भी वीडियोस ली थी, जो मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियोस बनानी है, उसमें आपको आज जैसे मैंने आपको दिखाया, आपके फ़ोन में जो भी आपके फ़ोन में म्यूज़िक होगा आप उसको ऐड करेंगे और उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे। समझ में आ गया? आज का आज का असाइनमेंट सबको समझ में आ गया? और ये जो भी असाइनमेंट है ये सब आपसे 11th क्लास में लिए जाएंगे, जब आपका 11th लेक्चर होगा। अभी के लिए आपको ये सारे असाइनमेंट पास रखने हैं, ठीक है। आपका आज का असाइनमेंट, आपको जो भी वीडियोस वगैरह आपने कल बनाई थी उस पर आपको म्यूजिक ऐड करना है और क्या करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है उससे रिलेटेड, ठीक है। और उसका एक कवर पेज जो आपको बताया ना, थंबनेल, वो भी आपको लगाना है, ठीक है। अब अजीत को मैं बता रही हूँ, जो जिसने एलडी प्लेयर डाउनलोड करा था, तो अजीत, आपने अपने क्रोम में ऐसे एलडी प्लेयर लिखा, आपने यहाँ से एलडी प्लेयर को डाउनलोड कर दिया। उसके बाद जब वो डाउनलोड हो जाएगा आपको फिर उस पर क्या होगा, आपने फाइल्स में जाना, उसको क्लिक करके जैसे जहाँ पर वो शो होगा अपने डाउनलोड सेक्शन में देखना, जैसे एलडी प्लेयर है तो इसको क्लिक करना, ठीक है, और उसको वहाँ से इंस्टॉल करना। समझ में आ गया? अजीत को वीडियो असाइनमेंट, देखो वीडियो असाइनमेंट आपको अपने पास रखना है, वो आपसे बाद में ले लिया जाएगा। एक जो कॉपी पे लिखने वाला था वो आपने कॉपी में लिखा होगा फर्स्ट डे वाला, बाकी का भी जो है वो आपको वीडियो खुद से बनानी है और अपने पास रखनी है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे आप कुछ भी वीडियो बना दोगे तो आपको किस बटन से उसको सेव कर देना है, किस पे क्लिक करोगे तो आपका वो सेव हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अभी सेव करके वैसे अपने पास रखना है। अजीत क्लास में है, एलडी प्लेयर का जो पूछ रहे थे। देखो, अगर आपने क्लास करी है और आपकी अटेंडेंस नहीं बन रही है, तब आप उस जो आपको नंबर भेजा है आप उस पर लिखना, ठीक है, उस पर मैसेज करना, कॉल करना।
यस यस, यू कैन लीव। अभी किसी को उसमें वीएन ऐप में दिक्कत तो नहीं आ रही ना इंस्टॉल करने में? एक अजीत करके पूछ रहे थे कोई स्टूडेंट, उन्होंने, वो है क्लास में या लीव कर दिया? अच्छा नहीं है क्लास में, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास हम एंड करते हैं। सबको सबका असाइनमेंट समझ में आ गया ना? अटेंडेंस कैसे बनेगा मैम? आप क्लास ज्वाइन करो, आपका अटेंडेंस बन जाएगा। ओके ओके ओके, फिर आज के लिए इतना ही है, कल हम बात करेंगे ठीक है इसके आगे का। ओके बाय बाय।